हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर पल बदल रही है। तकनीक, राजनीति, समाज, सब कुछ। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सारे बदलाव के बीच एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, और भविष्य को समझने की असली चाबी असल में उसी में छिपी है। इस बात को समझने के लिए महान निवेशक वॉरेन बफेट की एक बड़ी मजेदार बात सुनते हैं। वो पूछते हैं, पता है 1962 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कैंडी बार कौन सी थी? स्निकर्स। और पता है आज सबसे ज्यादा बिकने वाली कैंडी कौन सी है? आज भी स्निकर्स ही है। मतलब साफ है, बदलाव के इस पूरे शोर में जो चीजें नहीं बदलती, शायद वही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो सबसे पहले चलिए एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ते हैं, एक ऐसी गलतफहमी जो हम सबको होती है कि दुनिया हमारे कंट्रोल में है। सच तो ये है कि इतिहास अक्सर एक बहुत ही नाजुक धागे से लटका होता है। जरा सोचिए, क्या अमेरिकी क्रांति सिर्फ हवा के एक झोंके की वजह से बच गई? बिल्कुल। लॉन्ग आइलैंड की लड़ाई में अगर उस दिन हवा का रुख जरा सा भी अलग होता तो ब्रिटिश नौसेना जॉर्ज वॉशिंगटन की पूरी सेना को तबाह कर देती, और शायद आज दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। एक मामूली हवा का झोंका और इतिहास बदल गया। अच्छा, एक और किस्सा सुनिए। पहले विश्व युद्ध में अमेरिका का आना एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी से जुड़ा है। लुसिटानिया जहाज का एक बॉयलर रूम बंद हो गया, जिससे उसकी रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई। बस इतनी सी देरी और वो जहाज एक जर्मन पनडुब्बी के ठीक रास्ते में आ गया। और उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। क्या होता अगर एक कुर्सी ठीक से रखी होती? शायद अमेरिका का पूरा आर्थिक इतिहास ही अलग होता। जब एक हत्यारे ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट पे गोली चलाई तो वो एक हिलती डुलती कुर्सी पर खड़ा था। निशाना चूक गया, रूजवेल्ट बच गए और उनकी मशहूर न्यू डील नीतियां भी बच गईं। सब कुछ एक डगमगाती कुर्सी पर टिका था। और ये सिर्फ इतिहास की बड़ी घटनाओं में नहीं होता, हमारी अपनी जिंदगी में भी होता है। इस किताब के लेखक मॉर्गन हाउज़ल अपनी कहानी बताते हैं। एक बर्फीले तूफान में उनके 2 दोस्तों की दुखद मौत हो गई। वो भी उनके साथ स्कीइंग करने वाले थे, पर आखिरी पल में बिना किसी खास वजह के उन्होंने ना जाने का फैसला किया। वो कहते हैं, बिना सोचे समझे सिर्फ किस्मत से लिया गया वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला बन गया। तो ये सब सुनने के बाद दिमाग में एक ही सवाल आता है, अगर भविष्य इतना अप्रत्याशित है, इतना ज्यादा किस्मत पर निर्भर है, तो फिर हम किस चीज पर भरोसा कर सकते हैं? और इसका जवाब मिलता है इस किताब के सबसे जरूरी आइडिया में। जब बाहर की दुनिया इतनी अनिश्चित हो तो हमें उस एक चीज पर ध्यान देना चाहिए जो हमेशा एक जैसी रहती है, जो कभी नहीं बदलती। और वो चीज है इंसान का मनोविज्ञान। इसे ही हमेशा की तरह या सेम एज एवर का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब है कि कल क्या होगा ये अंदाजा लगाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम इंसानी बर्ताव के उन पैटर्न को समझें जो कभी नहीं बदलते, जैसे कि लालच, डर, ईर्ष्या और अपने ग्रुप के लिए लगाव। घटनाएं बदलती रहेंगी, पर इन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रियाएं वो हमेशा एक जैसी रहती हैं। चलिए अब एक और ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जो कभी नहीं बदलती। ये है हमारी उम्मीदों का जाल। और ये बताता है कि क्यों अमीर होने से ज्यादा मुश्किल अच्छा महसूस करना है। ये डेटा बड़ा दिलचस्प है। अगर हम महंगाई को एडजस्ट कर दें तो भी 1955 से लेकर 2021 तक अमेरिका में एक औसत परिवार की आय 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। यानी लोग पहले से कहीं ज्यादा अमीर हैं। फिर भी आज भी बहुत से लोग 1950s के दशक को एक बेहतर और खुशहाल दौर मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितना है। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी उम्मीदों और हमारी असलियत में कितना फासला है। 1950 के दशक में लोगों के बीच आमदनी का फर्क बहुत कम था। इस वजह से उनकी उम्मीदें काबू में रहती थी और उन्हें ज्यादा संतुष्टि महसूस होती थी। महान निवेशक चार्ली मंगल ने क्या खूब कहा है, ये दुनिया लालच से नहीं बल्कि ईर्ष्या से चलती है। और आज सोशल मीडिया के दौर में तो ये बात और भी सच लगती है। हम लगातार अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करते रहते हैं, और हमारी खुशी का गोलपोस्ट वो हमेशा थोड़ा और आगे खिसकता जाता है। अब बात करते हैं एक और ऐसी चीज की जो हमेशा से सच रही है, और वो ये है कि सबसे अच्छी कहानी ही हमेशा जीतती है। भावनाएं हर बार तर्क पर भारी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा सबूत है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम भाषण। आपको पता है, वो मशहूर हिस्सा उनकी लिखी हुई स्पीच में था ही नहीं। उनका लिखा हुआ भाषण
तर्क और तथ्यों से भरा था। लेकिन भाषण के बीच में ही उनकी एक साथी ने चिल्लाकर कहा, मार्टिन, उन्हें अपने सपने के बारे में बताओ। बस किंग ने अपनी स्क्रिप्ट एक तरफ रख दी और दिल से बोलना शुरू किया, और जो कहा वो इतिहास बन गया। तो यहाँ से सीखने वाली बात क्या है? यही कि एक अच्छी, दिल को छूने वाली कहानी सूखे और बेजान तथ्यों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। सबसे सफल लोग, सबसे सफल आइडियाज और सबसे बड़े आंदोलन वही होते हैं जो सबसे अच्छी कहानी सुनाते हैं। तो हमने देखा कि दुनिया कितनी अप्रत्याशित है। हमारी खुशियां हमारी उम्मीदों पर टिकी हैं और सबसे अच्छी कहानी हमेशा जीतती है। तो सवाल ये है कि इन कभी न बदलने वाली सच्चाइयों का इस्तेमाल हम एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? इस पूरी बातचीत का सार इन 3 बातों में छिपा है। पहला, भविष्य की भविष्यवाणी मत करो, बल्कि तैयारी करो। उन खतरों के लिए हमेशा एक सेफ्टी नेट बनाकर रखो जो अचानक आ सकते हैं। दूसरा, अपनी उम्मीदों को मैनेज करो। हमेशा याद रखो, खुशी इस बात में है कि आपके पास जो है और आप जो चाहते हैं उसके बीच का फासला कितना कम है। और तीसरा, कहानियों की ताकत को समझो। ये जान लो कि दुनिया को डेटा नहीं बल्कि कहानियां चलाती हैं। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से बर्ताव हैं, वो कौन सी आदतें हैं जो कभी नहीं बदलती और शायद हमारे भविष्य की असली चाबी उन्हीं में छिपी है।